ओके, C1 और C2 हम पहले ले चुके, तो अब हम क्या ले लेंगे, C3 एंड C4. ओके, सो e की पावर आई ए डेट इज e की पावर 0 इज 1, C3 cos px प्लस C4 sin px. ओके, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ गया व्हेन k इज इक्वल टू पी स्क्वायर, देन u दैट इज द फंक्शन, u क्या हो जाएगा, दैट इज u इज इक्वल टू x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px इंटू C3 cos px plus C4 sin px. Now we find for the k is equal to, now for k is equal to minus p square, this is our second case. For k is equal to minus p square, then our equation become d square x upon dx square minus kx is equal to 0, तो minus p square, therefore minus minus plus, that is d2x upon dx square plus p square x is equal to 0. अगेन यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें, डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं, तो m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0, that is m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इंटू p. देयरफॉर x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा अगेन a0 है, देयरफॉर अब C3 C4 हम यूज कर चुके, तो अब हम यहाँ यूज करेंगे C5 cos px प्लस C6 sin px. वन थिंग यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक यहाँ पर किया, हम यहाँ पर y के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, वी आर कैलकुलेटिंग फॉर y, हम यहाँ पर y के लिए कैलकुलेट कर रहे थे, तो यहाँ हो जाएगा cos py एंड sin py. ओके, ये तो मैंने जनरल टर्म फार्मूला लिखा है, ये तो जनरल फार्मूला लिखा है, फाइनल सॉल्यूशन हमारा ये होगा, तो हम यहाँ पर भी इसको करेक्ट कर लेते हैं. हियर इट बिकम्स cos py and it is sin py. okay, now this is for x when k is equal to minus p square. Now for y when k is equal to minus p square, तो हमारा मेन इक्वेशन क्या था, डेट इज यहां से हम देख सकते हैं, डेट इज d2y अपॉन dy स्क्वायर प्लस ky इज इक्वल टू 0, डेट इज d2y अपॉन dy square plus ky is equal to 0. Now we have k is equal to minus p square, therefore it becomes d2y by dy square minus p square into y is equal to 0. Now solve the auxiliary equation, that is m square minus p square is equal to 0, that is m minus p or m plus p is equal to 0, that is equal to m1 is equal to p and m2 is equal to minus p. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, नाउ वी हैव द रिजल्ट y is equal to c7 e की पावर m1 इंटू एक्स प्लस c8 e की पावर m2 इंटू एक्स. तो हमारे पास m1 क्या है, p, therefore that is equal to c7 e की पावर p इंटू एक्स प्लस c8 e की पावर माइनस सॉरी अगेन हियर इट इज e की पावर y हो जाएगा, क्योंकि हम y के टर्म में निकाल रहे हैं, और हियर इट इज आल्सो y. ओके, ये x, ये मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा, आप चाहो तो यहाँ पर भी y कर लो, यहाँ पर भी y कर लो, ठीक है. ये बेसिक फार्मूला लिखा था कि इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे, हमारा हम y के टर्म में निकाल रहे हैं, इसीलिए हमारे यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, y. ओके, नाउ लास्ट केस, दैट इज थर्ड केस, व्हेन k इज इक्वल टू 0,
जब k हमारा 0 होगा तो d2x अपॉन dx स्क्वायर माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0, k इज 0, देयरफॉर m इज इक्वल टू 0,0। तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेट इज x इज इक्वल टू C9x प्लस C10, क्योंकि दो रूट्स क्या है, इक्वल है, बोथ रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर C9x प्लस C10। अगेन फॉर द y के लिए क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, d2y बाई dy स्क्वायर प्लस ky इज इक्वल टू 0। तो k हमारा क्या है 0, देयरफॉर अगेन d2y बाई dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डेट इज m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, m1 इज इक्वल टू 0 एंड m2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, डेट इज y इज इक्वल टू C11y प्लस C12। तो जब हम इन सबको कंक्लूड करें तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, सॉल्विंग ऑल दिस थ्री इक्वेशन वी गेट व्हेन k इज पॉजिटिव एंड इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px और y इज इक्वल टू C3 cos py प्लस C4 sin py। When k is negative and is equal to minus p square, then we have a result x is equal to C5 cos px plus C6 sin px। y क्या हो जाएगा हमारा C7 e की पावर py प्लस C8 e की पावर माइनस py। और जब k 0 होगा तो C9x प्लस C10 और C11y प्लस C12। तो हमारे पास पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, u इज इक्वल टू C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px, C3 cos py, C4 sin py। मैंने x और y को कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। सेम अगेन व्हेन k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, उसके लिए हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा, k इज इक्वल टू 0 के लिए हमारा सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ओके, तो इन सॉल्यूशंस में हम क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशंस को चेक करेंगे और बाउंड्री कंडीशंस के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपने सॉल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे कि हम इन तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन अपने क्वेश्चंस के लिए यूज करेंगे। जनरली हम जो हमारा सेकंड केस है, दैट इज व्हेन k इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, दैट इज C5 cos px प्लस C6 sin px, C7 e की पावर py प्लस C8 e की पावर माइनस py। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन द क्वेश्चन। ये जनरली क्या होता है, क्वेश्चंस में यही वाली सॉल्यूशंस को यूज किया जाता है। हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम कैसे बाउंड्री कंडीशंस को चेक करके अपने सॉल्यूशंस को फाइंड करते हैं। थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ्स IPU सिलेबस।